हेलो प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे से आप घर पर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आइए, आज आपका संस्कृत हिंदी क्लासेज में स्वागत है। मैं टी लाल, लेक्चरर GRV इंटर कॉलेज राठ हमीरपुर उत्तर प्रदेश से। हम आपको आज हिंदी कक्षा 12 में हिंदी पढ़ाएंगे और हिंदी पर आपको अध्ययन करना है। प्यारे बच्चों, निज भाषा उन्नति है सब भाषा के मूल, अब बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं कौशल। ये मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा ही, चूंकि ये राष्ट्रीय कवि थे और इन्होंने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी हैं कि निज भाषा उन्नति है सब भाषा के मूल, अब बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं कौशल। अपने विचारों को, अपने हृदय की पीड़ा को, उनके मार्मिक भावों को दूसरों के सामने व्यक्त करने के लिए अपनी मातृभाषा का ज्ञान होना परम आवश्यक है। तो प्यारे बच्चों, हमारी मातृभाषा क्या है? हमारी मातृभाषा हिंदी है और हम आज आपको बहुत ही आनंद के साथ, हंसी खुशी के साथ, प्रसन्नता के साथ हम आप लोग आज हिंदी के कैकेयी का अनुताप नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। और प्यारे बच्चों, इसके पहले आप पढ़ चुके हैं भाग 2 में कि कैकेयी का अनुताप का प्रथम खंड आप पढ़ चुके हैं, जिसमें कि आपको बताया गया था कि कैकेयी के मन में, कैकेयी के हृदय में क्या उनके भाव हैं। मैथिली शरण गुप्त अभी तक जो उनके प्रसंग के बारे में आप सुन चुके हैं, वो उससे भिन्न या उससे अलग मैथिली शरण गुप्त जी ने कैकेयी के चरित्र का अंकन करने की स्तुतीय प्रयास किया है उन्होंने। प्यारे बच्चों, मैथिली शरण गुप्त जी ने कैकेयी के अनुताप पर बहुत अच्छे मार्मिक ढंग से, अनुताप माने पश्चाताप, उनके अंदर जो भावना उद्वेलित, अर्थात किस तरीके से कैकेयी ने अपने किए हुए जो कर्म थे, जो उन्होंने निर्णय लिया था, उस निर्णय का जब उनके सामने प्रतिफल आया तो उसका कैसा उन्होंने पश्चाताप किया है। और इतना ही नहीं, मैथिली शरण गुप्त जी ने आपको कल भी बताया था कि किस तरीके से मैथिली शरण गुप्त जी ने कैकेयी के 2 चित्रों का वर्णन किया। एक तरफ तो उन्होंने सिंगिनी के समान कहा, बहुत ही कठोर निर्णय लिया है उन्होंने, बहुत, जिसका परिणाम क्या हुआ, अपने पति को भी न्यौछावर कर दिया, पूरा घर भ्रष्ट हो गया, नष्ट हो गया। और भैया भरत के लिए उन्होंने राजगद्दी मांगी और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। तो प्यारे बच्चों, आज आप सुनेंगे मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में कि मैथिली शरण गुप्त जी ने कैकेयी के किस प्रकार से उनके अनुताप, उनके पश्चाताप का वर्णन किया है, कैसे उनके चरित्र का निर्माण किया है और एक नवीन विचारधारा से ओतप्रोत होकर के इस काव्य की रचना की है। आइए, आज हम इसका बहुत ही मन से, लगन के साथ इसका अध्ययन करेंगे। बहुत ही मार्मिक चित्रण है, ध्यान से सुनेंगे और आइए साथ हो लेते हैं। देखिए, आज आपके सामने हैं किस प्रकार से माता कैकेयी पंचवटी में भरत भैया के सामने साथ में लेकर के प्रभु श्री राम अर्थात रघुकुल के शिरोमणि श्री राम के सामने, और वहां पर उपस्थित कुटिया के सामने सभा बैठी थी। उस सभा में कौन कौन से थे आपको पता है ना? उस सभा में कौन कौन से लोग थे ये आपको बाद में बताएंगे। और इसके पहले हम आपको बता देते हैं कि कल हमने आपसे पहले इसी पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न दिए थे। पहला प्रश्न आपसे किया था हमने कि शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, शांत रस की परिभाषा बताइएगा। तो आपने बताया नहीं, आज आप तैयारी करके आए होंगे। ध्यान से सुनिए। शांत रस जहाँ काव्य में निर्वेद नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से पुष्ट होकर रस रूप में प्रणीत होता है, वहां पर शांत रस होता है। अब ये निर्वेद क्या होता है? निर्वेद का ही एक दूसरा पर्यायवाची शब्द के रूप में आप जान लें कि निर्वेद को ही हम उदासीनता कहते हैं। ऐसा मार्मिक चित्रण जब आपके सामने दृश्य प्रस्तुत होता है, जब सभी लोग शांत हो जाते हैं, मुख से किसी प्रकार की आवाज नहीं निकलती है और किसी भी प्रकार का उसमें विवाद नहीं होता है, हलचल नहीं होती है, निरुत्साहित एक तरीके से वहां पर शांत रस होता है। और यहाँ पर माता कैकेयी ने सब अपने पश्चाताप को व्यक्त करती है और सभी
वहाँ पर सभा में उपस्थित अयोध्यावासी, पुरवासी, नगरवासी और ऋषि मुनि लोग, देवता लोग वहाँ पर उपस्थित हैं। तो यहाँ पर सभी भरत के क्या शब्द निकल रहे हैं, राम क्या कह रहे हैं और माता कैकेयी किस प्रकार से पश्चाताप व्यक्त कर रही हैं, क्या उनके मन में उद्वेग है, उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसी दशा में वहां पर निर्वेद नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है और इसलिए यहाँ पर सांतरस्य है। अब आपसे हमने पूछा था कि 3 लोक कौन कौन से हैं, तो 3 लोकों में आपने देखिएगा आकाश लोक, जिसे आप जानते हैं, ये पाताल लोक और भूलोक। भूलोक को हम मध्य लोक कहते हैं और एक है स्वर्गलोक। स्वर्गलोक को हम उच्च लोक की संज्ञा देते हैं। इसको भूलोक मध्यलोक के नाम से और स्वर्गलोक को उच्च लोक के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार से 3 लोक हो गए आपको, पाताल लोक, भूलोक और एक होता है स्वर्गलोक। ये 3 लोक हुए थे। इसके साथ ही हमने आपसे पूछ लिया था कि आप 14 लोक कौन कौन से होते हैं, इन्हें आप ढूंढ करके लाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आपने ढूंढ लिया होगा, अपनी तैयारी कर ली होगी, मिला लीजिएगा आप। उनमें से दिए गए जो उत्तर प्रश्न थे उनका उत्तर जरूर मिलाइएगा। पहला देखिएगा, 14 लोकों में से आप सुन लीजिएगा, सतलोक पहला कौन सा है? सतलोक, तपलोक, जनलोक, महलोक, ध्रुवलोक, सिद्धलोक, पृथ्वीलोक और अतल लोक, वितल लोक, वितल लोक, सुतलोक और तलातल लोक, इसके महातल लोक और रसातल लोक, पाताल लोक। इस तरीके से प्यारे बच्चों ये हमारे 14 लोक होते हैं जो पुराणों में, शास्त्रों में आपको बताए गए हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको हमने कल जो अध्ययन किया, जो प्रश्न आपसे पूछे, उन प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे। तो आइए अब आपके सामने ये जो पद्य दिया गया है, अर्थात कैकेयी का अनुताप का जो अवशेष भाग है, ये इस पर हम लोग अध्ययन करेंगे। पहले आप इस पे हमारे साथ बोलेंगे, क्योंकि काव्य को पढ़ने के लिए प्यारे बच्चों काव्य साथ में उच्चारण किया जाता, और जैसे गीत आप गाते हैं, कविता व्यक्त करते हैं, उसी तरह से गुनगुनाते हुए बड़े ही मनोभाव से आप इसका अध्ययन करेंगे। आइए। कहते आते थे यही अभी नरदेही। माता कैकेयी सभा के सामने, प्रभु श्री रामचंद्र जी के सामने अपनी बात को कैसे कहती हैं कि कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र को पुत्र भले ही। अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। बस मैंने इसका वाह मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय नहीं देखा, मृदुल गात्र ही देखा, परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। माता कैकेयी पश्चाताप करते हुए अपने मनोभावों को व्यक्त करती हैं सभा के सामने, और इसका आप संदर्भ पहले जान लें। संदर्भ बताइएगा, कैसे आप संदर्भ लिखते हैं प्यारे बच्चों? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड का काव्य के कैकेयी अनुताप नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। और मैथिली शरण की ये किस महाकाव्य से लिया गया है? महाकाव्य मैथिली शरण गुप्त जी ने एक महाकाव्य लिखा, उस महाकाव्य का नाम क्या है? साकेत। ध्यान रखेंगे, साकेत नामक महाकाव्य से लिया गया है। तो आइए, आपने अभी इसके संदर्भ के बारे में जाना, और प्रसंग क्या है आपकी, ये इसका प्रसंग क्या है? प्रस्तुत पद्यांश का प्रसंग बताइए। तो आप क्या लिखेंगे इसमें? प्रस्तुत पद्यांश में माता कैकेयी सभा के सामने प्रभु श्री राम को बुलाने के लिए पंचवटी पहुंच जाती हैं, और सभा के सामने वो अपने पश्चाताप को व्यक्त करती हैं कि उन्होंने कितना कठोर निर्णय लिया है, और जो निर्णय लिया उससे उन्हें क्या
आज उनके सामने मुसीबतें हैं और इस मुसीबत को ध्यान में रखते हुए उन्होंने आज पश्चाताप व्यक्त कर रहे हैं, अनुताप व्यक्त कर रहे हैं। क्या कहती हैं आप इसकी व्याख्या देखेंगे। कहते आते थे यही अभी नरदेही, अर्थात सभी समाज में लोग अभी तक यही कहते आए हैं कि माता न कुमाता, माँ कभी कुमाता। कुमाता शब्द में कौन सा समास है? तो आप बताएंगे तत्पुरुष माँ, कुत्सित माता। माता कुत्सित माने बुरी या खराब माता। माँ कभी अपने पुत्र के लिए कुत्सित माता, बुरी माता या खराब माता के जैसा व्यवहार नहीं कर सकती। अर्थात माँ कभी भी अपनी बेटी के लिए, अपने पुत्र के लिए गलत नहीं सोच सकती है। पुत्र कुपुत्र भले ही, और पुत्र कुत्सित पुत्र, बुरा पुत्र या खराब पुत्र, इसमें भी तत्पुरुष समास है। और कुत्सित पुत्र जैसा व्यवहार कर सकता है, विचार कर सकता है। लेकिन अब माता कैकेयी क्या कहती हैं? अब कहें यही सब हाय विरुद्ध विधाता। अब सभी यही कहेंगे, क्या कहेंगे? अब विधाता विरुद्ध हो गया, अर्थात अब तक जो विचार लोगों के मन में आते थे उन विचारों के प्रतिकूल हो गया है। अब विरुद्ध विधाता जो है, अब जो नियम निर्धारण करने वाला हमारा, जिसको हम ब्रह्मा जी कहें या भगवान कहें, अब उल्टा हो गया है पुत्र पुत्र ही, अर्थात पुत्र पुत्र ही रहा है, लेकिन माता अब कुमाता हो गई, कुत्सित मात्रा हो गई, अर्थात अपने पुत्र के लिए गलत सोच लिया है। उसने एक दूसरे की माँ जैसा वो व्यवहार कर रही है। और पुत्र कभी भी अभी अपना पुत्र पुत्र ही रहा है। बस मैंने, अब देखिएगा माता कैकेयी फिर व्यक्त करती हैं, बस मैंने इसका वाह मात्र ही देखा। वो भैया राम के से कहती हैं कि बेटा राम, मैंने इस भरत का केवल वाह रूप ही पहचान पाई हूँ, और इसके आंतरिक भावों को, इसके हृदय, इसके मजबूत हृदय अर्थात भ्रातृ प्रेम को मैंने नहीं समझा था कि भाई का भाई के प्रति क्या प्रेम है, कितना इसके अंदर हृदय में अगाध प्रेम है आपके प्रति। मैंने इसका हृदय नहीं पहचाना था, इसके स्वभाव को नहीं जाना था, इसका कोमल गात्र, इसका कोमल शरीर ही देखा था। गात्र माने क्या होता है? गात्र माने शरीर ही देखा, परमार्थ न देखा। परमार्थ आप जानते हैं, चरित्र के निर्माण के लिए, मानव के निर्माण के लिए हमेशा बेटा परोपकारी होना चाहिए। परमार्थ क्या होता है? दूसरों के अर्थात दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के भलाई के लिए। आप देखते हैं ये नदी जो है जल संचित करती है, स्वयं नहीं पी जाती है। ये पेड़ों में जो फल लगते हैं, आम में फल आते हैं, आप मीठा मीठा फल खाते हैं, लेकिन आम वो फल स्वयं नहीं खा जाते हैं। इसी तरीके से आप देखिएगा ये सूर्य और चंद्रमा जितने भी स्वयं जल करके ये आपको रोशनी और प्रकाश देते हैं, तो ये परमार्थ करते हैं दूसरों की भलाई के लिए। बादल क्या करते हैं? वर्षा करते हैं, किसके लिए करते हैं? अपने लिए। सारा जल वो स्वयं नहीं पी जाते हैं, ये परोपकार करते हैं। अर्थात मैंने परमार्थ न देखा, अर्थात मैंने दूसरों का हित नहीं चाहा, अपूर्ण स्वार्थ ही साधा। अपने जीवन में मैंने सिर्फ अपने बच्चे की भलाई के लिए अपना स्वार्थ ही सिद्ध किया है, और इस कारण ही तो हाय आज ये बाधा। माता कैकेयी सभा के सामने पश्चाताप करती हुई कहती हैं, उनके मन में एक उद्वेलित भाव है कि किस प्रकार से मैंने आज जो पूर्ण स्वार्थ सिद्ध किया था, उसी का परिणाम है कि आज मेरे सामने इतनी बड़ी मुसीबत, इतनी बड़ी बाधा उत्पन्न हुई है। प्यारे बच्चों, इसमें आप देख लें कुछ, ये कुमाता में कौन सा समास हमने आपको बताया है? कुमाता, कुत्सित माता, जैसे पुत्र कुपुत्र यहाँ पर आया है। कुमाता और कुपुत्र में तत्पुरुष समास, क्या बताएंगे? तत्पुरुष समास है। और इसी के बाद देखिएगा इसमें जैसे आते हैं ये विधाता, माता, देखा, देखा, साधा, बाधा, ये यहाँ पर अंत्य अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार कितने भेद होते हैं आपको पूर्व में भी हम बता चुके हैं। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। 6 का अनुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और लाटानुप्रास। यहाँ पर आप देख रहे हैं विधाता, माता, दोनों में आता आता, अंत में क्या आता? आता आता। और जैसे देखा देखा,
तो दोनों में एक ही स्वर और व्यंजन की अंत में आवृत्ति है। इसी प्रकार साधा और बाधा में भी आधा आधा आता है। यहाँ पर भी अंत्य अनुप्रास के सुंदर उदाहरण द्रष्टव्य है। तो प्रस्तुत पद्यांश में अंत्य मतलब अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा है। आप यहाँ पर देखेंगे ये वाह्य मात्र अर्थात इसका बाहरी रूप ही मैंने देखा है, इसके मृदुल गात्र ही देखा है। क्या देखा है? कोमल। मृदुल माने क्या होता है? कोमल या मुलायम। गात्र माने होता है शरीर। इसका सुंदर शरीर ही, कोमल शरीर ही मैंने देखा है, हृदय न देखा। क्या नहीं देखा? हृदय, अर्थात इसके कोमल भाव, इसके हृदय में, इसके मन में क्या सुंदर भाव जागृत हैं, उसको मैंने नहीं जाना, इसके स्वभाव को मैं नहीं पहचान पाई हूँ। प्यारे बच्चों, इस प्रकार यहाँ पर भावसाम्य की दृष्टि से कहा जा सकता है कि माता कैकेयी के हृदय के जो उद्वेग थे, जो उद्वेलित भाव थे, अर्थात जो उनका पश्चाताप था, अनुताप था, उसको बहुत ही मार्मिक ढंग से यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। भाषा इसमें साहित्यिक खड़ी बोली है। यहाँ पर देखिएगा हमने वाक्य में दिया है, भाषा इसमें साहित्यिक खड़ी बोली है। और शैली इसमें कौन सी है? अगर आपसे पूछा जाए शैली कौन सी है? प्रबंध शैली। प्रायः महाकाव्यों में शैली प्रबंध की ही होती है, प्रबंध शैली का ही उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर भी प्रबंध शैली है। और इसमें अलंकार कौन सा है? उपमा अलंकार और अनुप्रास अलंकार का इसमें सुंदर उदाहरण दृष्टव्य है। इसमें कौन सा रस है? शांत रस अर्थात संताप भी है, पश्चाताप भी है, और लक्षणा शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है, और गुण इसमें माधुर्य है, छंद इसमें सवैया है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये आपका पूरा हुआ। अब अगला पद हम लेते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे, इसको भी हमारे साथ बोलने का प्रयास करें। युग युग तक चलती रहे, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। प्यारे बच्चों, बहुत ही सुंदर काव्य यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं मैथिली शरण गुप्त जी ने। कितना मार्मिक भाव में ये माता कैकेयी के भावों को व्यक्त किया है कि युग युग तक वो पश्चाताप करते हुए स्वयं कहती हैं कि मुझे युगों युगों तक ये कठोर कहानी लोग सुनाते रहें, और ये लगातार कहते रहेंगे कि रघुकुल में भी एक भागिन कैकेयी जैसी रानी थी, जिसने अपने पुत्र के लिए, अपने स्वार्थ के लिए अपने पति को भी न्यौछावर कर दिया, और अब इतनी स्वार्थहीन थी कि अपने पुत्र के लिए उसने राजगद्दी मांगी। और भरत जैसे, ये रामचंद्र जैसे जो रघुकुल की श्रोमण थे, प्रभु श्री राम के लिए उन्होंने 14 वर्ष का वनवास मांगा था। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, अर्थात अपने जन्मों में, जन्म जन्म, देखिए यहाँ पर 2 शब्द आया है, जन्म जन्म, अर्थात यहाँ पुनरुक्ति अलंकार कहा जाता है। इसमें कौन सा अलंकार है? जन्म जन्म में पुनरुक्ति अलंकार है, ध्यान रखेंगे। मैं सुने जीव यह मेरा, अर्थात यह प्राण भी, मेरे प्राण भी यह सुनते रहें, और धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, अर्थात पश्चाताप करते हुए युगों युगों तक जो लोग सुनेंगे, कहेंगे, कहानी सुनेंगे, तो लगातार मुझे धिक्कारते रहें, अर्थात वो दंड, हर दंड को सहने के लिए तैयार हैं कि मैंने बहुत बड़ा कठोर पाप किया है, उस पाप के लिए जितना कठिन से कठिन दंड हो सके उस दंड को मैं सहने के लिए तैयार हूँ। और उसी समय जैसे वो पश्चाताप करते हैं, माता कैकेयी के हृदय के भावों को जान करके, उनके उद्वेलित भाव को समझ करके, उसी समय प्रभु श्री राम क्या बोलते हैं सुनिएगा। 100 बार धन्य वो एक लाल की माई, अर्थात प्रभु श्री राम कहते हैं, अरे 100 बार धन्य है वो भरत भैया की माँ, जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है, और जननी है जना भरत सा भाई, अर्थात ऐसी माँ हमेशा हमेशा धन्यवाद की पात्र है, अर्थात हम उनके लिए हमेशा हमेशा उनको वंदन करते हैं, उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, जिन्होंने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई। कितना इसमें ओह जा गया प्यारे बच्चों कि वहां पर उपस्थित अयोध्यावासी, नगरवासी, प्रवासी और सभी ऋषि मुनि लोग, वो सभी माताएं बहनें वहां चिल्ला करके कहने लगे कि
पूरी सभा प्रभु श्री राम के साथ चिल्ला करके अपने भावों को व्यक्त किया कि नहीं माता कैकेयी, तुमने गलत नहीं किया है और तुमने भरत जैसे भाई को जन्म दे करके तुमने एक इस भारत की भूमि पर नहीं संपूर्ण विश्व के लिए एक आपने संदेश दे दिया है कि भरत जैसा भाई होना चाहिए, सभी को भाई मिले तो भरत जैसा ही होना मिले। प्यारे बच्चों, इसमें भाषा कौन सी है आपको ध्यान रखेंगे, इसमें भाषा कौन सी है तो आप क्या बताएंगे? भाषा इसमें साहित्यिक खड़ी बोली है। शैली कौन सी है इसमें? तो शैली इसमें प्रबंध शैली है। अलंकार कौन सा इसमें है? अनुप्रास अलंकार है। और इसमें भी शांत रस है और आवेग भी है। प्यारे बच्चों, आवेग जैसे सभी एक साथ प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, इसमें भी आवेग और ओज गुण है। इसमें सवया छंद है, सप्त शक्ति इसमें लक्षणा है। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखेंगे और इस अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए हमेशा सतर्क रहें। और जैसा कि कहा गया है प्यारे बच्चों कि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, क्या कहा गया है? सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, हाँ यह गुलसिता हमारा। तो प्यारे बच्चों आगे चलते हैं और ये अंतिम हमारा छंद रहेगा। अवशेष छंद को आप देखेंगे, आपके सामने पुनः उपस्थित है। इसको भी आप हमारे साथ बोलेंगे। 100 बार धन्य वो एक लाल की माई, हा लाल उसे भी आज गंवाया मैंने। जैसे ही सभा ने एक साथ एक स्वर से प्रभु श्री राम के साथ बोले कि नहीं, वो माता इस भरत भैया के जो भरत जैसे लाल को, भरत जैसे मणि को जन्म देने वाली वो माँ 100 बार, सैकड़ों बार वो धन्य है, धन्यवाद की पात्र है। वैसे ही हाँ लाल उसे, वैसे ही माता कैकेयी ने बात को पकड़ लिया और तुरंत ही, बहुत बुद्धिमान थी, विवेकशील नारी थी, तुरंत ही पहचान लिया। यहाँ पर देखिए विवेकशील नारी की रूप में चित्रित किया गया है। हाँ लाल, प्रभु श्री राम से माता कैकेयी के हाँ लाल उसे भी आज गवाया मैंने, विकराल को यश ही यहाँ कमाया मैंने, निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुमसे तक से अधिकार लिया था मैंने, पर वही आज यह दिन हुआ रोता है, शंकित सबसे धृत हिरण तुल्य होता है, श्री खंडे आज अंगार चंड है यह मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। माता कैकेयी पश्चाताप करती हुई उनके हृदय के जो द्विलित भाव हैं उन्होंने व्यक्त किया है कि हे राम बेटा राम, उसे भी आज मैंने खो दिया है। गमाया है मतलब खो दिया है। आप यहाँ पर जान रहे हो, गमाया, गमाया माने होता है खो दिया। माता कैकेयी ने कहा था। अब विकराल कुयश, कुयश माने होता है अपयश, कुयश माने अपयश, ये भी तत्पुरुष समास का ही है इसमें। और यहाँ पर मैंने उन्हें सिद्ध कर दिया कि यहाँ पर मैंने अपयश ही कमाया है। और निज स्वर्ग, निज स्वर्ग क्या था? एक नारी का स्वर्ग क्या होता है आप जान रहे होंगे। जिस नारी का श्रृंगार होता है, उस माता कैकेयी ने अपने पुत्र के कल्याण के लिए, अपने पुत्र की भलाई के लिए ही उन्होंने अपने पति, स्वर्ग के समान अपने पति को भी उस पर न्यौछावर कर दिया है। और हर तुमसे तक माता कैकेयी पश्चाताप करती हुई प्रभु श्री राम से कहती हैं कि बेटा, मैंने तुमसे तुम्हारा अधिकार छीन लिया था, और पर आज वही बेटा आज मेरे सामने दीनहीन हुआ रो रहा है, आंसू बहा रहा है। किसके लिए? बेटा आपके लिए। और संकित सबसे हिरण तुल्य, आज वो बेटा मेरा जैसे हिरण को पकड़ लिया जाता है और वो हिरण हमेशा सशंकित रहता है और रोता झटपटाता है, आज वैसे ही मेरा बेटा आज आपके बिना झटपटा रहा है। तो प्यारे बच्चों, श्रीखंड अंगार चंड है, बहुत सुंदर है। यहाँ पर देखिए श्रुति परक वाक्य के रूप में है, श्रीखंड अंगार चंड है। क्या श्रीखंड क्यों कहा? अर्थात माता के लिए पुत्र जो होता है, बहुत जब उसको अपने सीने से लगाती है तो उसका हृदय शीतल और शांत हो जाता है। श्रीखंड माने होता है कि चंदन के समान होता है, अर्थात माँ के लिए पुत्र जो होता है चंदन की तरह उसे शीतलता प्रदान करता है। लेकिन आज यह पुत्र जिसके लिए मैंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है, वही बेटा आज अंगार चंड बन गया है मेरे लिए, अर्थात आज मुझे वो मुझसे ही घृणा करता है, मुझसे ही जलन कर रहा है, अर्थात आज वो मुझे दर्द और पीड़ा दे रहा है। तो इससे
बढ़कर कौन दंड है मेरा, हे बेटा राम अब इससे ज़्यादा मुझे और क्या दंड मिलेगा। वो पश्चाताप करते हुए अपने भावों को व्यक्त किया है। प्रस्तुत काव्य में भाषा कौन-सी है, तो आप क्या बताएँगे इसमें? भाषा इसमें शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है और शैली इसमें भी प्रबंध है। इसमें भी अनुप्रास अलंकार देखिएगा, आप सुन लीजिएगा इसमें मैंने जैसे आए मैंने 4 बार यहाँ पर शब्द आया है, तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे? अंत्यानुप्रास भी है और यहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार भी, इसको हम कहते हैं पुनरुक्ति अलंकार भी है इसमें, है में और मेरा आप देखिए कितनी सुंदर यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा है। था रोता होता गमाया कमाया, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा है। और इसके साथ ही यहाँ पर ओज गुण भी है, प्रसाद गुण भी है, इसमें सवया नामक छंद है। तो प्यारे बच्चों सवया में कितनी मात्राएं होती हैं? सवया में कितनी मात्राएं होती हैं? छंद को ज्ञान करिएगा, छंद हम आपको बाद में ही पढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले भी आपको बता चुके हैं। जब 22 से लेके 26 वर्ण वाले वर्ण वृत्त को हम सवया छंद कहते हैं। इसमें भी आपको मनहर है, कवित्त है, शालिनी है, मालिनी है, कई छंद होते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर सवया नामक छंद है। और प्यारे बच्चों अभी आपने जो पढ़ा है, जो सीखा, उसमें सबसे पहले हम आपसे प्रश्न कुछ पूछेंगे और उनका आप जवाब ध्यान से दीजिएगा। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है और उस अलंकार को सिद्ध भी करना है आपको कि कौन सा अलंकार है और कैसे है, उसको सिद्ध भी कीजिएगा, उनके लक्षणों को भी बताना है। इसमें कौन सा गुण है और कौन सा छंद है, ये छंद को भी सिद्ध करना है आपको। प्यारे बच्चों हम आपसे देते हैं इसमें कुछ है, जैसे 100 बार धन्य वो एक लाल की माई, आपने पढ़ा 100 बार धन्य वो एक लाल की माई। ये प्रस्तुत पंक्ति का व्याख्या करके लाएं, संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या करना है आपको। दूसरी, वो 100 बार धन्य वो एक लाल की माई के बाद नीचे आप देख रहे होंगे ना, इसमें श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, इसका भी संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या करके लाना है। और ये 2 प्रश्न अनिवार्य रूप से आपको करना ही करना है प्यारे बच्चों। इसके साथ ही अब हम आपसे अगले पीडीएफ में हम बताने वाले हैं कि जो इसका कैकेयी का अवशेष भाग है और उस पर आधारित जो प्रश्न है, जैसा कि पेपर में पूछे जाते हैं और कैसे उनके उत्तर देने होंगे, हम अगले पीडीएफ में चर्चा करेंगे। अब इसके साथ प्यारे बच्चों हम आगे चलते हैं और ये आप देख रहे होंगे कि हमारा ये यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब करना मत भूलें और यहाँ पर आरोग्य सेतु ऐप अवश्य डाउनलोड कर लें। जिन छात्र छात्राओं ने, जिन लोगों ने अभी तक आरोग्य सेतु ऐप नहीं डाउनलोड किया, वो डाउनलोड कर लें। ये कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से बचने के लिए आरोग्य सेतु ऐप का डाउनलोड करना अनिवार्य है। इसके साथ में ही आपको आयुष से सुरक्षा कवच को भी, ये भी एक ऐप है, उसको भी आप डाउनलोड कर लें और उसका लाभ लें। इसी के साथ ही हमारा ये पाठ समाप्त होता है और